बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है जनाब आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम F14 और F15 के बारे में कुछ डिस्कशन करने लगे हैं। मैं इसका कुछ ओवरव्यू दूंगा और क्विकली आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या है। F14 और F15 जो है ये आपके फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी है और ये इसके सेक्टर्स हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन के लिए इन्होंने रखे थे। इसमें जो प्लॉट साइज़ थे वो 10 मरला और 14 मरला और 1 कनाल के रखे थे। ये तमाम 3 कैटेगरीज़ में आए थे। इसकी बैलेटिंग के लिए काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन 4-5 साल या उससे ज़्यादा शायद टाइम हो गया, कम से कम 4-5 साल पहले इन्होंने इनकी मेंबरशिप ड्राइव प्रोग्राम होता है। इसके तहत ये सरकारी मुलाजमीन से उनके कवायफ मांगते हैं और इनकी सीनियरिटी का एक क्राइटेरिया है। मेजॉरिटी वो लोग इसमें फॉल करते हैं जिनकी सर्विस को 1, 2 या 3 साल रहते हों। और ये ज़्यादातर इसमें जो प्लॉट्स की जो मेंबरशिप जिन्होंने हासिल की थी और जिनके प्लॉट निकले वो ज़्यादातर जजेस थे, सरकारी मुलाजमीन थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आपके कुछ जर्नलिस्ट भी थे। तो इसके थोड़े सोसाइटी के बारे में मैं ओवरव्यू दूं कि ये लोकेशन के हिसाब से तो आपका ज़ोन 1 में आता है। G13 और G14 इसके साथ लगते हैं जनाब। और ये इस्लामाबाद के अंडर आते हैं। CDA की अभी ज़मीन, मतलब आप समझ लें CDA की टेरिटरी के ही पार्ट बनता है। और F14 और 15 जो हैं ये फ़ेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा है उसकी मतलब मिल्कियत हैं और उसने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए मुख्तलिफ़ जितनी फ़ेडरल के डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए रखा था। और ये कम कीमत का एक प्रोजेक्ट था। छोटे से इस बैकग्राउंड के बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा इसके बारे में कि इसके जिन लोगों के प्लॉट्स जी निकले थे वो ज़्यादातर ये जजेस और अच्छे आप समझ लें ओहदों पे तैनात ज़्यादातर लोग थे और सरकारी मुलाजमीन जो सेटल्ड थे या जिनको मतलब अब समझ लें इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे F14 F15 में के ये जिस टाइम पे बैलेटिंग हुई अपने मनपसंद लोगों को इन्होंने प्लॉट्स निकाले हैं। देन इसके बाद ये प्लॉट के नेक्स्ट जो स्टेज आनी थी बैलेटिंग होनी थी और उसके साथ उससे पहले जिस टाइम पे लोगों के अलॉट हुए, क्योंकि लोकेशन वाइज बहुत अच्छे बन रहे थे, ज़ोन 1 में बन रहे थे, इनके ऊपर फ़ौरन ओन आना शुरू हो गया 10 मरले पे। आप समझ लें कि 4-5 साल पहले की बात है। उसी टाइम पे 4-6 लाख या 8 लाख तक का स्टार्ट हो गया था ओन, क्योंकि इनका लेआउट प्लान वगैरह ये भी आप देख लें 2021 में इनका लेआउट प्लान जी आया है। वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। और इसके अलावा इनका जो बैलेटिंग हुई है वो इसी अगस्त 2021 में हुई है। और इसकी जो बैलेटिंग के बाद और इससे पहले की प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप समझ तब्दीली आई है। यानी कि जो बैलेटिंग से पहले 10 मरले का जो आपको प्लॉट मिल जाता था, यानी कि फ़ाइल मिलती थी, वो तकरीबन 65 से 70 लाख के दरमियान थी। अब वो बैलेटिंग के बाद जी आराम से करोड़ टच कर गए हैं। 90 लाख का भी कुछ नहीं मिल रहा है, करोड़ से ऊपर ही जो भी आस्किंग है लोगों की चल रही है। और इसके बाद दूसरा जो 40-80 के जो प्लॉट थे उसकी प्राइसेस में भी बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है और कनाल के प्लॉट भी 1.5 करोड़ से ऊपर चले गए हैं। बताने का मकसद ये है कि ये प्राइसेस जी बैलेटिंग के बाद जो आप समझ लें जंप आया है, इनको नंबर लॉट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से जो कैटेगरी के प्लॉट्स हैं उनकी ज़्यादा प्राइसेस इस वक्त मार्केट में हैं। लेकिन राइट नाउ अगर आप इसमें परचेजिंग करना चाहते हैं तो इससे सच्ची बात तो ये है कि इसका हैंड ओवर करना इनका अभी इतना जल्दी इसकी बारी नहीं आती है, इसमें ठीक ठाक टाइम लगेगा। और ये तकरीबन जो टाइम है आप समझ लें 2025 तक का हमने सुना है कि ये 2025 में FWO के थ्रू इसको डेवलपमेंट होगी और ये लोगों को हैंड ओवर किए जाएंगे प्लॉट्स वगैरह। तो ये 2025 भी काफ़ी दूर है। और राइट नाउ अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट में एकदम तेज़ी आई है बैलेटिंग से पहले और बैलेटिंग के बाद लोगों को बहुत ठीक ठाक किस्म का फ़ायदा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मैंने अपने चैनल पे लोग मुझसे एक साहब ने कहा आपने टाइमली क्यों नहीं बताया, तो जी इसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशन या इसमें कुछ मसले मसाइल थे। सच्ची बात तो ये है जिसकी वजह से मैंने इसकी तशरीह नहीं की। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्लॉट्स हैं, जैसे एक सरकारी मुलाजिम, मैं अगर सरकारी मुलाजिम मुझे एक प्लॉट निकल आया है और 40-80 का एक प्लॉट निकल आता है, तो मैं आगे किसी साहब को अगर बेचता हूँ तो फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। ट्रांसफ़र फ़िलहाल हो ही नहीं रही है। ये 4-5 साल हो गए अभी तक कोई ट्रांसफ़र नहीं है। इसके अंदर जी स्टाम्प पेपर आपने लिखना होता है,
स्टाम्प पेपर के अंदर आपने जी ये बताना होता है कि ये मैं सारी फ़ाइल वगैरह इन साहब के हवाले कर रहा हूँ जो बायर होता है, और आप जो है ना मुस्तकबिल में जब भी इसकी ट्रांसफ़र होगी इनके नाम पे होगी। यहाँ तक तो बात ठीक है जिस स्टाम्प पेपर वजह से, लेकिन इसमें सिक्योरिटी ऐसा मुझे समझ नहीं आ रही है कि जिसने पहले शुरू में 10 मरले के 6-8 लाख प्रॉफिट पे उस टाइम पे इनिशियली बेच दिया, और इसके समझ लें आप कि 40 लाख का 10 मरले का प्लॉट था, तो 40 लाख के ऊपर 6 लाख का प्रॉफिट रख के, और अब जो राइट नाउ अगर 40 लाख का है तो प्लॉट जो अगर था, मुझे रेट्स एग्जैक्टली नहीं याद, तो जो गवर्नमेंट ने तय किए थे उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन आप करोड़ की अगर 10 मरला हो गए तो अब आप देख लें कितनी ज़्यादा अप्रिसिएशन आ गई, कम से कम बहुत डबल से ऊपर चला गया। तो अब इस पे जो सबसे ज़्यादा रिस्की पार्ट है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये बैलेटिंग में जिन सरकारी मुलाजमीन के ये प्लॉट्स निकलते हैं वो आलमोस्ट रिटायरमेंट के मुंह पे बैठे हुए थे, बिल्कुल रिटायरमेंट या तो हो भी चुकी होती है या होने वाली होती है, या आखिरी लाइफ में मतलब जो इनकी गवर्नमेंट जॉब की लाइफ होती है उसके आखिरी साल गुजार रहे होते हैं। सेकेंडली, अगर आप सपोज़ 5 साल पहले आपने किसी से 10 मरले का प्लॉट लिया है और सारा कुछ आपने जो दस्तावेज़ करके अपने आप को तसल्ली दे दी कि जी मैंने ये प्लॉट ले लिया था उस टाइम पे, अब हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो या उनका माइंड बदल जाए या उनके बच्चे आ जाएं और उनकी डेथ के बाद, तो ये अब ये एक अजीब व गरीब ऐसी खिचड़ी बन जाती है जिसका बंदा ना, इसकी आपको पता है ज़मीन के मामलात की जो कम्प्लेक्सिटी हद से ज़्यादा है, इसमें बंदा फंस जाए तो बहुत बुरा फंसता है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी जिसकी मैंने कभी भी इसको जो है ना F14-15 को कभी भी नहीं डिस्कस किया, क्योंकि मैं अगर आपको किसी को कहूँ कि जी ये यहाँ पे आप प्लॉट ले लें और बाद में यार ये इन मसले मसाइल का सामना करना पड़े तो आपके फंसने वाली बात है। अभी भी अगर आप बात कर लें तो अभी आप जाके इस इदारे से पता कर लें, ये नॉन ट्रांसफ़रेबल प्लॉट्स हैं, इवन दो कि इनके नंबर भी लग चुके हैं। लेकिन स्टिल अगर आप समझते हैं कि यार आपके साथ बड़ी ज़्यादती होगी, आपको टाइमली पता नहीं चला, और अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो जी आपके लिए थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि 5-5.5 हज़ार कनाल का जो हैं ये प्रोजेक्ट है, इसमें जी अभी भी तकरीबन 1.5-2 हज़ार प्लॉट्स की बैलेटिंग अभी रहती है, हुई नहीं है। तो आप ऐसी मार्केट में फ़ाइल देख लें, अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे अभी भी इसमें डाइव इन कर देना चाहिए तो आप बिल्कुल ढूंढें जी ऐसी फ़ाइल, मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूँ और वर्किंग की जा सकती है। आपको मैंने सारे इसके रिस्क फैक्टर बता दिए, वो आपकी अपनी सवाबदीद पे होगा, जिससे भी आप ख़रीदते हैं ये आपको सोच लेना चाहिए कि ये क्या इसमें मसले मसाइल। हाँ, अगर कोई जानने वाला है, रिलेटिव्स हैं, अगर सरकारी मुलाजिम उनके थ्रू मिलता है तो फिर तो एक्सीलेंट है जी, फिर तो कोई मसला ही नहीं, घर की बात आ जाती है। आप इसके अंदर ये अभी भी जो जिनके नंबर नहीं लगे हैं वो आप नॉन बैलेटिंग वाली जो हैं उनकी आप फ़ाइल उठा लें, वो अभी भी आपको कम रेट पे मिल जाएगी, और आप थोड़ा वेट कर लें, इसी साल इंशाल्लाह उसकी भी बैलेटिंग हो जाएगी। उसमें ज़मीन का कुछ इशू चल रहा है, इस वजह से बैलेटिंग नहीं हुई, तो ये बाकी जिनकी बैलेटिंग होगी है इनकी ज़मीन के मसले मसाइल नहीं हैं, तो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़मीन के मसले हमेशा टाइम लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं टू द पॉइंट अगली बात करूँगा, तो आप इसमें जी इसका पार्ट बन सकते हैं। अप्रिसिएशन की हम बात कर लेते हैं क्विकली। अगर आप आज इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, नंबर वाला प्लॉट उठाते हैं, तो सपोज़ 10 मरला है, वो कहाँ जाता है, तो वो तकरीबन आप समझ लें कि वो अगले 2-3 साल आपने इसको देने होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और ट्रस्ट वर्दी अगर आपके साथ डील होती है किसी बंदे की तो आप ट्रस्ट वर्दी इसमें तो आप 2-3 साल दें इंशाल्लाह जी, 150 से 200 के दरमियान कहीं ना कहीं 150 तो मिनिमम ये 3 ईयर्स में नज़र आता है, यानी कि आपको ठीक ठाक अप्रिसिएशन मिल जाएगी। और जो यहाँ पे घर जो लोग बनाएंगे वो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे इन्वॉल्व है, आपके जजेस हैं, अच्छे लोग हैं, एलीट किस्म का एक आप समझ लें, एक बहुत बेहतरीन एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी जो रहने वाले होंगे आसपास, तो वो उस लिहाज से आप देखें तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम।